क्या बोलूं। दादा सच बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिंटू ने कुछ ना कुछ तुझे इसके बारे में बताया है जरूर। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर अब क्या ही बोले। बस तू बोल नहीं रही है, यही तो दिक्कत है ना। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कल जो भी, बस एक बार ये हाँ बोले, और सब जो भी हेल्प हो रही है वो हेल्प चुपचाप मुंह पे टेप लगा के ले, थोड़ी सी ईगो कम कर ले, और कैसे भी करके। अरे माँ की कसम यार, बाबा रे बाबा यार, मैं इंग्लिश में बोलूं, गुजराती में बोलूं, फ्रांस में बोलूं या उर्दू में बोलूं, भाई जो मुझे मिल रहा है आप ले लीजिए हेल्प, भाई मुझे नहीं चाहिए। कौन ओके। सा लिपि में बोलूं बताइए, जो लिपि से आपको हाँ समझ हाँ, में आए। मैंने बोलना भी बंद कर दिया है तुमको, क्या ही बोले। नहीं तो ना अरे सही ये बोल दो। सुन रही है, ये तुम झारखंड में, मतलब तू कौन से सिटी में रहती हो? मैंने आज तक पूछा नहीं तुम्हें हाँ, कभी। मैं भी यही पूछना चाह रहा था। अरे जी लाइफ है, नहीं बता सकते यार, लाइफ भी। कैसी पागल जैसी बात कर रही है बहनचोद। न्यूयॉर्क तो, कितना बड़ा है? लोग मुझे पूछते हैं कि भाई न्यूयॉर्क में कहाँ रहते हो, मैं बोलता हूँ लॉन्ग आइलैंड। हम्म, लोग पूछते हैं लॉन्ग आइलैंड में कहाँ, मैं बोलता हूँ बेबीलोन। अब बेबीलोन छोटा थोड़ी है। अब तू क्या अरे चाहती कि आप मिस्टर लड़का, मिस्टर रवि से ही पूछें क्या? अच्छा ठीक है, तू अपने मुंह से बताइए तो जमशेदपुर बढ़िया रहेगा। कहाँ से? बोल दे, बोल दे रही टाटा नगर, टाटा नगर मतलब? जमशेदपुर टाटा नगर, रतन टाटा जी जमशेदपुर। का शहर है मेरा। अच्छा, जमशेदपुर से हो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तुम्हारे वहाँ का, ये जमशेदपुर में विधायक कौन है? विधायक अरे मतलब भाजपा गवर्नमेंट है या कांग्रेस कहाँ कौन सी गवर्नमेंट है? पार्टी का है? जेएमएम है, जेएमएम झारखंड मुक्ति हम्म, मोर्चा। अच्छा, झारखंड मुक्ति। और वो जो दूसरा एक बंदा पता है तुझे, लाइव पे आता है, वो पंडित पंडित करके, वो जो हाँ हाँ ये हाँ 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 वो जो हाँ मतलब ये हिंदुओं को हाँ, मैं जानता हूँ धर्म। पनौड़ी भाई, वो देवघर से है। वो कहाँ से? कौन कौन देवघर, देवघर से। देवघर। कौन बाबा जी? अरे वो पनौड़ी भाई बाबा जी जिसका कौन? बोल रहा है, मैं समझ गया, पत्रकार। अच्छा, ये देवघर तुम्हारे उधर से कितना होता है, ये तुम्हारे ये टाटा नगर से? वो झारखंड में ही है। एक माह को बाबा গেছিল, কতদিন লেগেছিল? 2 दिन না 1 दिन? छोटा स्टेट है पनौड़ी भाई, पास पास ही होंगे। 1 दिन लगता है जाने में, 1 दिन। पापा गए थे मेरे देवघर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिन लगता है। मतलब शाम में गए थे, सुबह में पहुंचे थे, सुबह की दोपहर में पहुंचे थे। मतलब वो भी शाम झारखंड में में ही है? हाँ झारखंड में देवघर। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो यार झारखंड में तुम रहती हो, और इतना बड़ा स्टेट है झारखंड, और जब जहाँ पे, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ बाबा, जो स्टेट गरीब होता है ना, हम्म, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है आगे अरे बढ़ने की। झारखंड पनौड़ी भाई, आपको मालूम है क्या है? हम्म। मेरे यहाँ पे झारखंड बिहार का एक टुकड़ा है जो बिहार से निकल के बना है। राइट। ठीक है, झारखंड, और इतना क्रिमिनल एरिया है ना पनौड़ी भाई, ये जो आपने, एक मिनट रिया, तुम जब हम बात कर रहे हैं तो बात कर लेने दो। आपने गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखा है? हाँ 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 हाँ। वो मूवी झारखंड बेस्ड ही है। ओ बहन। बहुत ही तगड़े लेवल का जो माफिया वाला कल्चर है ना, हाँ हाँ। गुंडागर्दी और दबंगई, वो प्रॉपर बैठती है वहां पे झारखंड में। राइट। हाँ, मतलब वहां के लोग हवाबाज हवाबाज नहीं है, मार देते हैं गोली गोली, खतरनाक लोग हैं। मेरे यहाँ पे और एक टाइम पे बहुत वहां पे माओवादी पनौड़ी भाई, वहां पे माओवादी आय का साधन है, ये माइंस हो गई, खदानें हो गई, कोयला का काम हो गया। ठीक है, रंगदारी ही वहां पे पैसे वालों का काम है, नौकरी वोकरी गिने चुने लोग करते हैं। राइट। हम्म। झारखंड में सिर्फ एक जगह, मतलब एक रांची हो गया जो धोनी के चलते फेमस हो गया, दूसरा है देवघर, वो है बाबा बैजनाथ के चलते फेमस, तो लोग वहां बहुत जाते हैं। राइट। राइट। बाकी इसके अलावा झारखंड में कुछ भी नहीं है पनौड़ी भाई, गुंडा राज है। और अभी ये जो इनके यहाँ पे सरकार में है ना पनौड़ी भाई, इनके यहाँ पे सरकार में वो नक्सलाइट सपोर्टर है पूरे। राइट राइट। ये बात
नक्सल को सही सपोर्ट बात है करते ये। हैं। राइट। सही बात है, तो सही बात है। ये धोनी भी अभी रांची में ही रहता है या उसने चेंज कर दिया? नहीं, उसका घर नहीं, तो रांची में ही है। मेन घर जो है वो रांची ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ वो तो ये बात सही पूरा है, वो तो धोनी की वजह से रांची फेमस हो गया। हाँ, धोनी के ये चलते तो लोग झारखंड जानने लगे हैं। बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे, बाबा जी एकदम सही बात बोल रहे हैं कि ये नक्सलाइज एरिया था एक टाइम पे, बहुत जगह भी नहीं है, पहले था नक्सलाइज एरिया था। सही बोल रहे हाँ बाबा। देखो, एक बंदे ने लिखा धनबाद, वो मूवी में धनबाद ही दिखा है ना, वो ये अपना जो ये तुम। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब झारखंड के एरिया। यहाँ पे कोयले का काम होता है, मोटा पैसा है बहनचोद पर, दमदार वाले लोगों के पास, रंगदारी वालों के पास। बाबा जी सबसे ज्यादा नौ मंडी में, नौ मंडी आपको वहाँ पे माइंस है, कोयला में नौ मंडी करके एक जगह है मेरे यहाँ पे झारखंड में, वहाँ पे माइंस है पूरा कोयला वोयला का। तो रिया वहां पे जाके जॉब ढूंढ लो, कंप्यूटर की। मजबूत अरे हो। वहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे वहाँ पे जान पहचान में रहते, मैं जो कराटे में हूँ ना, वहाँ पे एक मास्टर है, वहीं पे रहते, कुछ नहीं है वहाँ पे, माइंस ही है वहाँ पे, उस हिसाब से कुछ होती नहीं है। मेट्रो सिटी होता है पनौड़ी जी, मेरा तो मेट्रो सिटी नहीं है, मेरा तो नॉर्मल ऐसे है, मेरा तो वो भी बोल रही मेरा मेट्रो सिटी नहीं है ये जमशेदपुर। तो ये रात के कितने बजे बाद तुम्हारे गांव में लोग बाहर नहीं निकलते? मेरे गांव नहीं है, ये शहर है मेरा, रतन टाटा जी का शहर है पनौड़ी जी, रतन टाटा जी अरे यहाँ रतन टाटा के। तो इधर से बॉर्न हुआ था, उसकी पूरी जिंदगी विदेशों में निकली, लेकिन हाँ वो बात नहीं, सब उन्हीं का हाथ हैंडल है ना। आपका मेरे यहाँ पे जो टाटा प्लांट है, सब कुछ है, सब तो वही कर रहे थे ना इतना दिन जो थे, तो उनका पनौड़ी उनके भाई, क्या हुआ, रतन टाटा ने जो जमशेद थे ना, तो उन्होंने इस शहर को बनाया है पूरा। राइट। तो वो इस तरीके से पूरा शहर बना दिए, तो ये उनके शहर के टुकड़े में पलते हैं लोग। तो मतलब वहां पे बाबा जी जमशेद जी टाटा मेन है, रतन टाटा जी उसके बाद फिर सारी चीजें। अरे वो होता है ना यार, ये जैसे झारखंड है, बिहार है, जिसमें वो होता है ना कि भाई रात के 8 बजे बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, ऐसा कुछ माहौल होता है ना, तो तुम्हारे उधर भी ऐसा ही है? जी अगर जरूरत है तो रात अभी 2:30 बजे भी निकल सकते हैं, जरूरत है तो जाना ही पड़ेगा, वैसा चीज नहीं है कि नहीं निकल सकते हैं, वैसा जरूरत है तो निकल सकते हैं। गरीब अभी क्या सोचिए ही मेरे लूटेगा ना पनौड़ी भाई, क्या हुआ? गरीब को क्या ही लूटेगा इंसान यार। जो अमीर हो वो मादरचोद, उसको निकलने में डर लगे। अरे नहीं, मैं तो जनरल पूछ रहा था, मैं स्पेशली रिया के लिए नहीं पूछ रहा था। और रास्ते में जा रहे हो, मादरचोद गुंडे पकड़ लिए, पूछ रहे क्या जा रहे हो, तो बोले बाबा सिर का इलाज करवाने, तो उसके साथ थोड़ी लूट भाट भाई मैं होगी। गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं गारंटी के साथ, रिया के पास देखो एक सबसे अच्छा हथियार है, वो हथियार वो है उसकी खुद की बॉडी। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि देखो भाई, ठरकी लोगों का है ना, वो बहन ठरक चढ़ती है तो बंदा कुछ भी कर देता है, लेकिन देखो वो ठरक में भी समझो रिया अभी बाहर निकली, 4-5 ठरकी लोगों ने रिया को पकड़ लिया, राइट। रिया ने जैसे ही बोला ना कि बहन के लौड़ो, कोई बात नहीं, चोदना है तो चोद लो, लेकिन मैं HIV पेशेंट हूँ, देख लो मेरी बॉडी। मैं तुम्हें लिख के बोलता हूँ कि वो बहन के लौड़े ना उल्टे पैर भागेंगे वो लोग। तो ये तुम्हारा एक हथियार है तुम्हारे पास रिया, मतलब अभी कहीं पे नहीं हो सकता। हुआ ना, अभी कहीं पे हुआ ना वो, कुछ लोगों ने ग्रुप सेक्स किया था और रेप किया था एक लड़की का, और उसका टेस्ट हुआ तो उसको HIV निकला, गांड पड़ गई लड़कों की। मां चुद गई बहन। तो रिया इस हिसाब से तुम सेफ हो ना, तुम्हें धन से कोई लूट सकता है ना तुम्हें शरीर से कोई लूट सकता है। इसको लगता है तभी ब्लैक बेल्ट दे दिया गया था इसको, सब इसका पूरा देख के स्ट्रक्चर कि इसे ब्लैक बेल्ट दे दो, मादरचोद कोई नहीं भिड़ेगा इससे। आपको पता है गिरा हुआ वो क्या कहते हैं, नरेश नारायण नहीं है, नरेश नारायण की वाइफ ना लाइव आई, 1 घंटे 2 घंटे तक शाइनी को इतनी गंदी गालियां दी, उसे अपनी बैकअप भी हटा दी। नहीं आपको पता ही नहीं है? कब की बात
बात है, नहीं पता मुझे। मैं उसको थोड़ी फॉलो करता हूँ ना, उसके वीडियो देखता हूँ। उसने अब अपनी बैकअप भी हटा दी, पर इन्होंने मतलब बोल दिया कि भाई तेरी आईडी उड़ा देंगे, बैकअप भी। उसने बैकअप भी हटा दिया अपना। इतना कौन है? साइनी ने? हाँ तो साइनी क्या नाम है? यहाँ पे साइनी देखो, लक्ष्मी? यहाँ पे अगर वो लोग फेक आईडी भी बना के बैठे हुए हैं ना, जिस दिन साइनी ने अपना रियल अकाउंट अपग्रेड किया, उसके 48 आवर्स में उसका रियल अकाउंट उड़ा दूंगा। और उसको मैंने ये भी बोला है कि अगर तूने लाके दिखाया ना अपना वापिस अकाउंट, तो मैं अपनी आईडी नहीं उड़ा दूंगा। नहीं, तो आप ये बताइए, आप उस साइनी से क्यों, आपको क्या दिक्कत है उससे? अरे उसमें बाबा क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ बात, ठीक है। इससे मेरा तो कोई मतलब था ही नहीं। इसकी आईडी भी हम लोगों ने उड़ाई थी, उसको वापस दी थी, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, याद है। ठीक है, मोहित के चलते हम लोगों ने इसकी आईडी को पेल दिया था, फिर इसने आके रंडी रोना किया, फिर हमने उसको आईडी भी वापस दी। राइट, बराबर बराबर, याद बातों से है। मेरे अब इसके साथ मेरा कुछ था नहीं, लेकिन इसने क्या किया, इसने वो जो ये नरेश नारंग है ना, इसने नरेश नारंग को, मतलब वो देखो, वो बहन का लौड़ा बूढ़ा है, उसकी बीवी खुद उसको लाइव पे गाली दे रही थी, वो नरेश नारंग को, कि ये बहन चोद कुछ काम नहीं करता, वैसे ही पड़ा रहता है घर पे, राइट, बेरोजगार है ये बड़वा। उसकी बीवी खुद उसको गाली दे रही थी लाइव पे, राइट। अब ये साइनी ने क्या किया है, ये साइनी ने है ना, साइनी ने इसको बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें व्यूज चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना, तो तुम पनौडी को गाली दो। ओ भाई, अब वो बूढ़ा व्यूज का भूखा है, वो बात मुझे पता है और सबको पता है, राइट। अब वो बूढ़े, नहीं तो साइनी की इतनी हिम्मत कि वो आपको गाली दिलवाए। हाँ, तो और फिर मैंने, सुनो, राइट, तो मैंने फिर कुछ, अब बहन तो इतने साल से इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, राइट, फालतू में तो लोग बोलते नहीं है ना कि बहन तो इंस्टाग्राम के बाप है, फालतू में तो लोग नहीं बोलते हैं, जिनको पता है उनको पता है। सही बात है। इसका मैंने मतलब थोड़ी मैंने जांच पड़ताल करवाई, तो मुझे पता ये चला कि ये बूढ़े को कोई मतलब नहीं था मेरे से। हाँ। इसने मुझे इसलिए गाली दी कि इसको साइनी ने बोला था, और उस बंदे ने मुझे इसलिए गाली दी कि उसको व्यूज आए। हाँ। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे पता चला, साइनी ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था उसकी बैकअप आईडी से। फिर जिस दिन ये साइनी का इसकी बीवी ने खेला कर दिया, नरेश नारंग की बीवी ने, मैं बता रहा हूँ, तो इसने क्या किया, मुझे पता नहीं था, मुझे मेरी लाइफ पे आके 2-3 लोगों ने बताया, फिर मुझे वो मोहित ने 2-4 क्लिप भी भेजी कि देखो बहन चोरी, ये नरेश नारंग की बीबी इसको कैसे कितना गंदा बोल रही है। वो चीज मैंने लाइव पे लोगों को दिखाई सुनाई। तो ये कल्पी, उसके बाद इसने क्या किया, इसने मुझे डीएम किया अपने बैकअप आईडी से। अब इसके दिमाग में ये था कि भाई ये मुझे डीएम करेगी और डीएम को अनसेंड कर देगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, अच्छा। मैं यहाँ पे लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग मुझे डीएम करके अनसेंड करते हैं ना, मुझे पता चल जाता है कि किसने क्या लिखा था, वो भले ही तुम अनसेंड करो। थैंक यू। तो मुझे उसके दिमाग में ये था कि भाई मैं अनसेंड कर दूंगी तो पनौडी को पता नहीं चलेगा। मैंने बहन चोद वो सारे डीएम अपनी तरीके से मैंने बहन चोद कर दिए, मैंने पढ़ लिए। उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया कि तुझे ये लगता है कि अगर तू मैसेज अनसेंड कर देगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तब मैंने पर्सनल कन्वर्जेशन में उसको बोला था कि अगर तेरे में हिम्मत है ना, तो तू अपनी रियल आईडी बहन चोद एक्टिव करके दिखा। राइट। तो ये जो इसकी पत्नी आई थी, ये इसकी नारंग की, तो चेहरा वगैरह दिखा के आ रही थी। नारंग की वाइफ ने मुझे उसके बाद फिर से गाली दी क्या बकरी? हाँ, वो बता रहे था कि भाई
बहुत गंदी गंदी गाली दी थी उसकी नारंग की बीवी ने इसको कि तू मेरे पति की रखैल है, क्योंकि ये मिली भी तो थी उससे रियल लाइफ में, हाँ हाँ मिलने हाँ भी तो गई थी। हाँ हाँ, ये दोनों मिले आपस में सब कुछ। उसके बाद फिर उसकी बीवी ने उसको कहा कि तू मेरे पति की रखैल है शाइनी लैक्मी। मैं आज तक पनोड़ी जी, मैं उससे पहले से आपको जानती हूँ। आज तक आपने हो गया, बाबा जी ने हो गया, कभी मेरे पापा मम्मी के लिए, हाँ मुझे जो कुछ बोलते हो, मेरे पापा मम्मी के लिए आप लोगों ने नहीं बोला। वो तो मेरी जानती है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो दिल्ली की शेरनी अरे है, यार, ठीक है। और मुझे दूसरी गाली बात बात, दे और मेरे बताओ सुनो पापा। सुनो, रिया, एक मिनट एक उसका मिनट, और दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता ही है बहुत सारे लोग नीचे फेक आईडी से बैठे हुए हैं। भाई देखो, अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग सुहाना को गाली दोगे और मुझे कोई फर्क पड़ेगा, तो मुझे लौड़ा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लड़की मेरे साथ नहीं है, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कहता हूँ बहन जो रोज लाइव चालू करो और रोज उसको पेलो, रोज उसकी स्टोरियां लगाओ और रोज उसको गाली दो। भाई मेरे बाप का क्या जाएगा। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम पनौड़ी का खेला करना है तो सुहाना को गाली देंगे तो पनौड़ी कल्पेगा। भाई मुझे लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद उसका खेला करने वाला हूँ। बस मैं तो कुछ टाइम की वेट करके बैठा हूँ कि कब मेरे हट्ठे बहन जो कुछ चीजें चढ़ जाए। तो लैक्मी, अगर तू सुन रही है तो मैं तुझे दूसरी बार बता देता हूँ, आज तू अपनी रियल आईडी एक बार तू बहनचोद एक्टिव कर। मुझे ना पता है पनौड़ी जी, बुरा बुरा लगा था। मेरे पापा से भी उसने बात करी थी, ठीक है, मेरी मम्मी से ही बात करी थी, और दिल्ली की शेरनी मेरे पापा के लिए इतना गलत बोली। एक बात उसने नहीं बोला कि शेरनी दीदी भाई अंकल के लिए कुछ मत बोलो, आंटी के लिए कुछ मत, चलो मम्मी के लिए नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। इतनी बड़ी एहसान फरामोश है वो भाई, मतलब एहसान पर मतलब इतनी बड़ी, मतलब बेशरम है। मैं तो अरे लाइव पे रिया, बोले, अगर सुन भी रही है ना तो सुन लेना। रिया सारी बातें छोड़ो, तुमने उसकी वीडियो वो एमएमएस देखा है उसका, ब्लैक गाउन में वो पूरे निप्पल निप्पल इतने बड़े बड़े दूध देखा है, बहुत पुराना है तो वो। था, देखा था। अरे ये बच्ची बहन, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ। बहन बहन सुनिए, मैं अपनी मम्मी की, वो जो उसका वायरल हुआ था ना, कितना हम लोग ना आईडी पे रिपोर्ट मारे हैं ग्रुप में। मैंने, मोहित मदान जी ने, रेखा दीदी ने, सबने, हमने मिल करके ना, एक आईडी था मनीषा करके, मनोहरी जी को पता हाँ होगा, हाँ उसका आईडी पे सब हम लोग हाँ, रिपोर्ट मारे। उसने उसका मनीषा, एमएमएस अरे सबने देख रखा है, इतने बड़े सब बहन को। सपोर्ट कर रहे थे बहन, कितना सपोर्ट कर रहे थे सब। हमने उसका आईडी पे रिपोर्ट मारे तो उसका आईडी गया था, उसने लेकिन आज वो ये मेरी सिखा बात सुनो, जो मेरी बात सुनो, उसने नेट का वो पहना था, वो घूमते घूमते हाँ डांस करते हैं, उसने जैसे खोला ऐसे, इतने बड़े आँख। अरे वो मजा आ गया गया था। देख के, सच में। क्या क्या बात करते। ये आप होने के बाद पर भी, ये होने के बाद भी हमारी गेंद मार रही है वो, हमारी। बताओ रिया, ये अरे वो तो शादी कुछ है। भी नहीं, अरे वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी गंदा मेरे पास इसका वीडियो है, शाइनी का। ओ फक, ये अच्छा काले जितनी भी इसको बकरा लड़कियां डीएम में आई है, ये जितनी भी लड़कियां मेरे साथ आई है ना डीएम में, मैंने सबकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। बस फर्क इतना है कि मैं इतना मादरचोद बंदा नहीं हूं कि मैं किसी लड़की की इज्जत को बेंचो नीलाम करूं सरेआम। तो वो अभी जो नाम, पहले वाला एमएमएस था, वो पहले वाला एमएमएस था जिसमें इतने बड़े बड़े राजमा दिख वो रहे तो थे, मतलब कुछ उसने भी नेट नहीं पे है, वो तो कुछ भी ठीक। नहीं है। वही राजमा मतलब क्लोजअप से दिखेंगे अगर मैंने वायरल की तो। मतलब और बड़े राजमा है उसमें, उस वीडियो के अंदर। हाँ भाई मेरी राजमा फेवरेट सब्जी है, माँ मत चोद दो उसकी यार, माँ चोद रहे हो। हाँ यार, क्या क्या बोल रहे हो यार। नहीं बकरी भाई, की तो ऐसे अरे वो रिया, तुमको याद है गिरा हुआ की लाइव पे किसी माँ बन रही थी, हमारी बहन को कितना सुनाती, ज्ञान दे रही है, अजी बात है बाबा जी इंग्लिश बोलती है, सोचती बाबा जी
एक्चुअली ना बाबा जी, मेरे को ना बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना, देखो एक्चुअली मेरी लाइफ में ना ऐसे गंदे गंदे लोग नहीं है आसपास। ये तो बहुत चीप है, बहुत चीप है। खुद बहन की लोड़ी इतना बड़ा राजमा दिखा के बहन जो, बताओ ये है अरे आप वो बहन आप थी, मैं थी, और वो फेक आईडी सही थी, बाबा जी का लाइव चल रहा था, याद है मुझे। हाँ, तुमने देखा था ना, मैंने कैमरा बंद करके गेंद मारी थी उसकी। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं है। है ना, किसी की सगी नहीं है। लोगों से वो हेल्प लेती है, लोगों से हेल्प लेती है, लोगों से सब कुछ करती है, लेकिन वो खुद किसी की सगी नहीं है। अरे वो वहां पे नरेश वो नारंग है जवान ना, नरेश नारंग की बीवी ने उसको ऐसी ऐसी गालियां दी है ना भाई, कोई भी सुनेगा ना उसको चुल्लू भर भी पानी रही में क्या बहन जो पता नहीं कौन से पानी में डूब के मर जाना चाहिए यार, ऐसी ऐसी गालियां बहन चोद नरेश नारंग की बीवी ने कह दिया कि तू मेरे बात पति सुनिए। की। अरे भाई उसके बच्चे हैं बड़े बड़े, रिया, बड़े बड़े बच्चे हैं। वो अपना उसका पति है नहीं ये भी नहीं पता, राजस्थान गई नरेश नारंग बहन चोद उसके साथ, उसकी बीवी ने बहन चोद इतनी तो गालियां दी ना भाई। पेल दिया उसको। बहुत इनको पता है ना, इन्होंने तो लाइव में बताई थी। और वो पता नहीं वो मोहित बैठे थे और एक और बंदा मतलब था, अरे पता नहीं कौन था, उन्होंने तो बताई थी सभी। पेल दिया उसने साइनी को। हाँ हाँ हाँ, वो नरेश नारंग बोल भी रहा था कि बड़ी मोटी बुद्धि थी, मतलब मजा आया ऐसे करके। महादर चोद लोग। सही में बाबा जी नरेश नारंग जी सही में मिले हैं? क्यों, मेरे पास भी पता चला अरे था मुझे। पूछ लो ना, अच्छा उनसे पूछ लो ना, सच में मिले हैं। हाँ, वो नरेश नारंग इसके घर पे था, 2 दिन था इसके घर पे। वो लोग लाइव पे भी आते थे साथ में, और इंस्टाग्राम में अच्छा सब लोगों ने देखी है ये सारी चीजें, तो पेला होगा। तो भाई हर दिन को हमें भाई वो लड़की भाई तो भाई मोहित कितनी एक्टिंग करती मोहित थी। चौधरी तो नल्ला निकला यार, पनोड़ी भाई। इतने दिन से प्यार किया ले नहीं पाया। मोहित को मैंने भाई देखो, मोहित को मैंने बहुत समझाया था, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या सारी चक्कर चल रहे थे। इसको मैंने बहुत समझाया था कि भाई जब लड़की देने को आती है ना, तो फिर उसका बहन चोद टाइम ये वो ज्यादा बहन चोद नाटक नहीं करते। जब लड़की देने को आ रही है तो अगर कोई भी जगह नहीं है तो गाड़ी में चोद दो, कोई भी जगह अगर नहीं मिल रही है ना, कोई भी जगह नहीं मिल रही है तो बहन जो किसी रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में जाके पेल दो, लेकिन जाने मोहित जी मत दो। बहुत सपोर्ट करी थी, बहुत सपोर्ट करी थी। अकेले लड़ते थे वो सबसे मोहित जी। जो उसको गलत बोलता था वो आके सबसे अरे गाली भाई वाली जब, देते थे। अरे ये इतनी बहन जो है ना, बिल्कुल जिस तरीके की एक्टिंग करती थी ना लाइव में आके, रियल लाइफ में उतनी ऑपोजिट है। कहते हैं ना जो ज्यादा किसी सही को गिराने की कोशिश करते हैं ना खुद ही गिरे हुए होते हैं। उसने यही करा था, वो सही इतनी बोला खुद उसके बहन जो 3-3 एमएमएस उसके बहन चोद वायरल है, वो भी पूरे नंगे जिसमें चूत गुब्बू राजमा गेंद सब दिख रही है, सब कुछ। सोचो अरे खुद सोचो यार। गर्ज है बहन, वो खुद गर्ज बहन है। जो क्या बस वो जहाँ पे थी वो देखती है ना अपना यार, है। यार वो मैनर सिखाती थी। पता है क्या करती थी, रिया ऐसे नहीं, ऐसे, रिया तुम्हें शर्म नहीं आती रिया, कैसे कर रही हो तुम, थोड़ा एटीट्यूड लाओ अपने अंदर रिया। रिया देखो मेरे बात है, को सॉरी रिया, मुझे ना ओ माय गॉड मैं रैंडम लोगों को ऐड नहीं कर सकती, कोई हमें सामान दिखा देगा। बहन जो तेरा सामान सबने देख लिया है यहाँ पे। अरे जो बात है भाई, मुझे भी बहुत अरे इतना थोड़ी, मेरी मम्मी को भी बुरा लग गया था। मेरी मम्मी कितना 2-2 घंटा 3-3 घंटा उसे बात करके रखी है, वो सुन रही है बैठे बैठे मेरी मम्मी के लिए। याद है पनोरी जी मेरे लाइफ पे जो जैनी जब गाली वाली दे रही थी मेरी मम्मी को, ये वो जो बातें हुई थी, आप लोगों का भी वो नहीं सुन रही थी। आप भाई वो वैसी है, वो बस खेला करती, मतलब खेला उसको मजे आते हैं, खेला जब होता है ना उसको मजे आते हैं, बस मजे लेती है, वो किसी की सगी नहीं है बस वो। खेला सिर्फ उसका नहीं होना चाहिए, बाकी उसको मजा आता है फिर। मादर चोद को भग गई बहन की लोड़ी, दोनों आइडिया बंद करके। बहन चोद चिंटू जी को आगे बोलती है, चिंटू जी देखो मैं पनोड़ी जी को भी मानती हूँ, मैं ना तुमको भी मानती हूँ, आप ही हो जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम फेम दिया है,
आपने मुझे बहुत फेम दिया, बहुत ज्यादा दिया फेम। बहनचोद। आई, सब अभी तो मैंने भी ब्लॉक कर दिया ना आईडी, तो चलो डीएक्टिवेट करिए, मैंने भी तो सामने से ब्लॉक कर दिया है भाई, अरे ऐसे अब ना। तुम ब्लॉक दो करो दो अनब्लॉक करो, तुम्हें आईडी नहीं दिखेगी उसकी, बैकअप वाली भी। अरे अच्छा अभी तो हुआ। वही राइट इतनी राइट, तेज है ना यार, इतनी तेज है ना नहीं दिख यार। रहा। ओ, ओ बेबी, मेन वाला भी तो नहीं दिख रहा, अरे नहीं मेन तो नहीं, उसका जान मेन दो वाला ही भाई, नहीं दिख रहा है। फालतू में देखो बहन चो लाइव चलाओ, अपनी एनर्जी वेस्ट करो। इससे बेटर यही है कि उस वो जब अपनी आईडी एक्टिव करेगी, इसका फेम है ना, इसका इतना 5 साल का फेम एक ही झटके में इसकी गौड़ में बोड़ देंगे। बात खत्म। फिर भाई नई आईडी बना और फिर दे गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ये पनौड़ी जी और बाबा जी, कभी भाई 5 साल में ठीक है, हम लोग चलो मुंह पे बोलते, कभी गाली वाली कभी आप लोगों के लिए गलत बोली हूँ मैं? बाबा जी और पनौड़ी जी आप लोग दोनों बोलना, अबे कभी यार बोला है? रिया, उस दिन बात भी कुछ वो हो रही है, मुझे तो तुम्हारा भी समझ नहीं आता, यहाँ तो कुछ और बात हो रही है, तुम गाली पे आ गई। अबे वो यार चीज यहाँ बात कुछ और हो रही है, तुम ये कह रही हो कि मैंने तुमको गाली दी। अरे तुम्हारी बात कहाँ हो रही है जाने मन। अरे मैं एक बात बोली, ये जो करा ना उसने नरेश नानू को जो गाली वाली वाला, तुम्हारे भी भाई हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं जानू, मेरा इसको बच्चा। मूड स्विंग कहते हैं बेबी, बेबी इसको हार्मोन्स नहीं मूड स्विंग कहते हैं। तुम्हारे क्या हो रहा है, तुमको मूड स्विंग हो रहे हैं, पीरियड वीरियड हो गए क्या तुमको? जवान हो गई हो ना रिया। अभी अभी डेट्स नहीं आए, डेट्स नहीं आए। मादर चौदह शर्म नहीं आता, अभी डेट नहीं आई, ये नहीं आए। बहन की लवड़ी जैसे बहुत सुंदर लड़की हो, हम लोगों के सामने बात कर रही है तो हम लोगों को अच्छा लग रहा हो। मादर चौदह तुम्हारी बातें चूतिया ही है यार, माँ कसम इन लोग। हीरा वो ना उनको ये थोड़ी ऐसी सी बातें ना थोड़ा बकरी सच बता, एक बात पूछता हूँ कि मतलब तुम्हें तो बहुत सारे लोग डीएम करते होगे, मुझे पता ही है। तो ये बहुत आपका सारी। लड़की तो थोड़ी सी बात में खड़ा हो जाता है, आप तो पूछने ही आ जाते हो तुरंत। अरे नहीं नहीं, ये पीडीएस की बात नहीं, मुझे दूसरी मेरे दिमाग में एक बात आ गई। हाँ। तो ये जो लोग तुझे डीएम करते हैं, तो ये लौंडे लोगों ने तुझे कभी ऐसा बोला कि सिर्फ अपनी फेस दिखाना बकरी, हम लोग मूठ मार लेते हैं? दिखाने मतलब कि बोला तो बहुतों ने, मैं तो मेरे लाइफ पे भी आ जाते हैं, बट मेरा एक ही चीज होती है, क्योंकि मैं उनको साफ बोल देती हूँ कि भाई लोड़ा देखना है तो काम बताओ, खड़ा कर लूं, बस ये सिंपल होता है। मेरे को वैसे ज्यादातर जो भी है ना, ऐसे ही बकरी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, बकरी ऑन टॉप, ऐसे सिस्टम ऐसे ऐसे आते हैं ज्यादातर। बकरी का सिस्टम फिर बैंड के लौड़े डीएम करके बोलते होगे कि बकरी सिस्टम खड़ा हुआ है, जरा सिस्टम दिखा दो। ऐसा कुछ नहीं है। बकरी जी जिंदाबाद। मुरीद है आपके सारे मुझे मरीद। तो ऐसी बहनचोद इस बात का मुझे तो इस बात का बहनचोद अफसोस हो रहा है, सॉरी अफसोस नहीं बोलते उसको, मलाल है। कि बहनचोद बताओ, ये रिया को भी लोग बाबा डीएम में बोलते हैं कि रिया मुठ मरवा दो। अरे अरे पनौड़ी जी, भाई मजाक से हटके कोई ना एल का फोटो भी भेज देते हैं, लंड वंड का फोटो डीएम में भरती। बहन जो तुम्हें डायरेक्ट लंड ही भेज देते हैं क्या? अरे 2-3 आए हो ओ बहनचोद, सीधा लंड का फोटो ही भेजा। ओ बहनचोद, ऊपर से बोलते हैं एक रात का कितना लेती है, बहन का लोड़ा बोलता है ये 2 दिन का कितना लेती है, साला बताओ। कुत्ता कमीना। फिर बाबा तुम बोलते हो कि तुम यार सुंदर नहीं दिखती हो। मैंने उस दिन दिखाई तो थी, पनौड़ी जी दिखाई तो थी। वो एकदम 2000 से ऊपर। अरे रिया मेरी बात सुनो, इंस्टाग्राम पे फैल तो गई है बात एक छेद वाली, अब तुम सीधा तुम भी यही बोल दिया करो ना, मेरे पास भी एक ही छेद है, ऐसे बोल तो कोई नहीं करेगा। दो बजे से लाइव चल रही है, एक लड़का 4.5 घंटे हो गए, सोच लो। हाँ। एक लड़का
लाइट बंद कर दे अपनी मोटर। अरे पहले तो बेंचो सुबह के 7-7 बज जाते थे, 9 बज जाते थे, माँ चौदह इंडिया के। राइट। अरे और लेकिन भाई बाबा रात पहले भर, बकचोदिया और कंट्रोवर्सी भी तो इतनी होती थी ना। अरे ऐसे ही यार हाँ भाई, अपन उसके साथ वो मलाइका वलाइका के साथ बैठ के फालतू फालतू बातें छोड़ते रहते थे, कुछ भी आप कहानी सुनाते रहते थे। कितने नल्ले हैं भाई हम लोग, माँ कसम। अरे वो मलाइका का तो बेचारी का हाल खराब हो गया है यार, उसको वो थायराइड हुआ ना। हाँ हाँ। पनौड़ी जी, मलाइका जी है। अरे मेरे उस कांटेक्ट में नहीं है वो। मैंने तो वो मतलब एक दिन वो ऐसे ही मैं रील्स देख रहा था तो उसमें उसकी रील्स आ गई, फिर मैंने उसका अकाउंट खोल के देखा तो हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो वो बहुत मोटी हो गई। हाँ। हैं? अरे थायराइड हो गया है ना उसको। उससे हाँ। एक दिन अच्छा बात करेंगे भी। अच्छा। उसको अच्छी औरत है। उसको थायराइड हो गया, मतलब हम्म उसी टाइम पे जब हम लोग लाइव पे जाते थे ना, उसी टाइम पे उसको थायराइड की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम्म। शायद उस बात को अभी 1-1.5 साल हो गया, अभी तो बहनचोद वो बहुत मोटी हो गई। नहीं, और इतने दिन बात करी रही, कभी बुरा बुरा नहीं बोली भाई पनोड़ी भाई, वो औरत अच्छी थी यार, शानदार थी नहीं बेचारी। नहीं, वो तो अच्छी औरत है, लेकिन अब हम्म। वो ही लाइव पे नहीं आ रही है, उसने ही लाइव पे आना बंद कर दिया। हाँ, उसके फैमिली हाँ वैमिली कंडीशन हो हाँ गई कुछ। हाँ, क्योंकि उसका वो केस तो हो गया था ना, वो दिल्ली वैली का। तो वो शॉर्ट नहीं हुआ। हम्म। अरे पता नहीं यार, उसके बाद कांटेक्ट में ही कहाँ पे है वो। हाँ उसके बाद वो कांटेक्ट में ही नहीं है, दिया था ऐसा कुछ था। हाँ राइट। हाँ। क्यों? आप कभी उनको गलत नहीं बोला है तो आपको क्यों ब्लॉक कर दी? आपने तो कभी उनके लिए कुछ नहीं बोला। अरे मतलब कि ये लोग कानाफूसी चलती रहती है ना इंस्टाग्राम में, डीएम कॉलों में। राइट राइट राइट, सही बोला आपने। तो उसके चलते उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अभी वो मैंने बोला ना, वो रील देख रहा था और ऐसे ही अचानक उसकी रील आ गई। तो अच्छा। ये बकरी कहाँ उसका चलेगी? ये कॉल आ गया होगा। बकरी भी बहुत मजे लेती है पनौड़ी भाई, है ना? जो हाँ, इंस्टाग्राम पे यार बकचोदी तो चलती है यार। इंस्टाग्राम पे बकचोदी के अलावा चलता क्या है। नहीं भाई पनौड़ी जी, मजाक से हट के बोल रही हूँ। मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ। आप लोग दोनों को, आप लोग कुछ भी बोलो, मैं दिल से मानती हूँ भाई। आप दोनों मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो। भाई मेरा अपना भाई है नहीं ना, कोई मेरा दोस्त है भाई। आप लोग से बात करती अरे हूँ, अच्छा रिया, तो लगता मुझे है। मैं एक बात बता, भाई से याद आया, ये तुम्हारे पापा ने सिर्फ एक ही लड़की क्यों पैदा की? तुमने मम्मी को कभी पूछा नहीं? मैं अच्छा ठीक है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, मैं जब आ रही थी ना दुनिया में तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे। फिर पापा डर से फिर रिस्क नहीं लिए फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक के बाद ही तुम्हारे पापा ने बंद कर दिया। मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही, मतलब अब तो जानते हो मतलब डिलीवरी में क्या हो फिर हाँ, वो निकल तो आते मेरी बहन मम्मी। तो डिलीवरी बॉय, मैं तो वार्ड बॉय हूँ ना डिलीवरी के डिपार्टमेंट में, मैं मुझे तो सब पता होगा। अरे एक हफ्ता मेरी मम्मी एक हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक हफ्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थे, बहुत सीरियस मेरा मैटर हो गया था। अरे पर एक निकाले पर एक भी पूरा निकाल दिए होते। आप तो अरे सब कोई जानता है आजकल। आप होने से क्या मतलब, आजकल यूट्यूब वगैरह ये सब होता है, क्या गूगल से इंसान को पता चल ही बनोड़े जाता है भाई, चीजें। एक लड़की की है पर एक लड़की तो प्रॉपर कर देते यार। हाँ, मतलब इसने बोला ना कि मम्मी को प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आ गए थे। कॉम्प्लिकेशन जी। आधी वन बन वीक मेरी पाई मम्मी रिया, 3 दिन ना, दो आधी बन पाई। 3 दिन मतलब बाबा जी 2 से 3 दिन होश भी नहीं थी मेरी मम्मी। मतलब फेंट थी 2-3 दिन, 1-2 दिन 2-3 दिन के बाद होश आई थी मम्मी का, 2 दिन बाद आई थी। भगवान ने बोला होगा कि रिया जैसी लड़की पैदा कर रहे हैं तो इसको सदमा न लग जाए, तो 2-3 दिन तो बेहोश भाई कर दो। तो ये जो आंख वाला जो प्रॉब्लम है ना पनौड़ी जी, उसकी वही तो बहन का लोड़ा। मतलब मैं जब आ रही थी मेरे सर बड़ा था। तो चिमटा नहीं होता, चिमटा चिमटा से वो करा जा रहा था, उसी में मेरी आंखें पड़ गई थी चिमटे के चक्कर में, मैं आंख बता।
भाई मैं बचपन में ही अगर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती तो माँ कसम बोलता मार डालो मुझको, मादर चोदो। नहीं रहना इस दुनिया में बहन चोद। रहना तो वही बात है ना, चाहे जो भी है, आज तो सरवाइव तो कर रही हूँ, आज तो जी तो रही भाई हूँ। मैं भाई यही बहुत, बहुत बड़ी भाई मैं दिल से रिस्पेक्ट है भाई, दिल से रिस्पेक्ट है कसम से। मतलब इतना गंदा दिख के आदमी इतना 30 साल काट ले, मादर चोद में तो मर जाए आदमी। है ना यार पनोड़ी भाई, देखो अगर आप ऐसे होते बचपन से बहन चो लूला वूला पैदा हो गए होते, लंगड़े वंगड़े, आई तो आज इतनी साइड। फकचोदी थोड़ी कर रहे होते इंस्टाग्राम में हाँ बैठ सही के। आई बात है, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस ही नहीं जिंदगी में आता। लाने लग जाते हैं। हाँ, इसको इतना नहीं होने कर। के बाद भी भाई भगवान ने मुझे जिंदा रखा। देखिए मेरा किस्मत, और आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हाँ तुम ही कर सकती हो अरे अपने आप से प्यार, नहीं, मुझे भी दूसरों बाबा एक्चुअल में ये रिया जैसा ही प्रॉब्लम था जब मैं छोटा था तब। को। हाँ तो फिर ये डॉक्टर वॉक्टर की ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रही थी। फिर हम लोग एक फकीर के पास गए, तो हम्म वो फकीर ने बोला कि भाई इस लड़के को है ना 3 साल के लिए बकरियों के बीच में रहना पड़ेगा। हम्म तो 3 साल तक मैं बकरियों के बीच में रहा, उसके बाद मतलब मेरी बॉडी अच्छी होनी शुरू हो गई, और ये बात सच है। हम्म। सबका कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम। ये तो चलो भगवान ने भाई, कितने हैंडीकैप पैदा होते ही होते, कम से कम भगवान ने भाई हाथ दिया, पैर दिया, कम से कम वो चीज तो नहीं करा भगवान ने। भाई मैं खुद देखती हूँ, एक हाथ नहीं होता किसी का, दो पैर नहीं होता है, व्हील चेयर से भी गुजारा कर रहे हैं। तो भाई कम से कम भगवान ने तो इतना तो कम से कम करा, चाहे जैसी भी दिखती हूँ, बट दो हाथ दो पैर तो भगवान ने दे रखे हैं, सब प्रॉपर ही दे रखे हैं। हाँ। मैं भगवान से भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान। राइट राइट राइट। जिस देश में गंगा रहता है उस मूवी में भी ऐसा था, गोविंदा को भी वही बीमारी थी जो आपको थी। दीपक की अगर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी वीडियो लगती है ना, सबसे ज्यादा, तो वो वीडियो ये हरामी ने सारे ने डिलीट कर दी लगता है। वो वीडियो ये है। रातें रंगीन कर कर चले गए, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गया विराट, और मुझे अभी पूरा 9वां महीना चल रहा है, और बहुत मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। ये बच्चा जो है ये कभी बाहर आ सकता है विराट। विराट तुम जल्दी आ जाओ विराट, इसे बहुत दर्द हो रहा है, बच्चा होने वाला है, मैं अभी इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, विराट जल्दी आओ। विराट मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये बच्चा मुझे कब से अंदर से लाते मार रहा है, मैं कल दही और खट्टा खट्टा से खा रहा हूँ, बहुत मुझे उल्टियां हो रही है विराट, हमें बच्चा होने वाला है विराट, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी परवरिश करो, उसको अपना लो, अगर इसको बाप का नाम नहीं मिला तो ये समाज मुझे क्या कहेगा, मैं ऐसे ही बिन बाप की। लोलो कलाल को देखो, लोलो कलाल को देखो। इसको नाम दो, इसको कोहली सरनेम दो, मेरे चारित्र को ये लांछन लग जाएगा विराट, मम्मी प्लीज उसको कहो कि वो आ जाए। विराट जल्द आओ बेटा, जल्द आओ। इसको कितना पोलाइटली बोल रहे। बचा हो गया है। ये बहुत लात मारेगा विराट, ये बहुत लात मारेगा, प्लीज इसे अपना ऐसे ही एक बनारसी लड़के के साथ आया था रैंडम लाइव, वो भी बहुत मस्त थी। दीपक फ्रॉम कश्मीर,
माँ मुझे 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 टाटा कर दो। ये कभी नहीं हो सकता है। मैं माँ बन सकती हूँ कभी भी। दादी माँ। मुझे टाटा कर दो, मुझे। कितना और वक्त है। पहले आता था लाइव भी जैसे यार, उज्जड्डी उज्जड्डी उज्जड्डी। वो तो लाइफ में भी लाइव बोलता से, था ना। लाइव से यार उज्जड्डी। और फिर वो, अरे मेरे को सबसे बेस्ट लाइव लगी थी वो, जिसमें एक रैंडम आया था बनारस का, उसकी माँ चोद दिए थे दीपक भाई वो ने। फ्राइड फ्रूट पंच। अच्छा। What else do you have? Coke, Sprite? ऐसा है, बहुत अच्छा करता है ठोके दीदी। है मेरे पास। बकरा जी रोटी बड़ी अच्छा करते हैं। ये तो बहुत पुरानी वीडियो है बाबा ये। बहुत पुरानी है। हाँ, ये लाइव पे भी उस टाइम पे इंस्टाग्राम हाँ। शायद था ही नहीं। और मैं तो छोटा था उस अच्छा। समय, जब हम लोग मतलब ये न्यूज में चली थी ये वीडियो, आपको मालूम हो कि नहीं मालूम हो? नहीं, मुझे वो नहीं पता न्यूज में ये भाई वीडियो। ये नेशनल न्यूज में चला दिए थे मादर चौधों ने ये वीडियो को। पहले ऐसे मतलब न्यूज यूज में ऐसे शो आते थे जिसमें वो सोशल मीडिया में वायरल चीजों को दिखाते थे कि ऐसा क्लेम कर रहा है, पर हम इस बात की सच्चाई से वास्ता रखते हैं कि नहीं रखते, ये ऐसा वैसा कुछ बोल के चलाते थे। अच्छा। तो मैं देखा था उस समय, तो बच्चे थे बहन जो छोटे थे उस समय, ये बकचोदी छोड़ता था भोसड़ी वाला। पता नहीं था कि ये जिसकी बकचोदी देख रहा है उसी के साथ बैठ के बकचोदी करेंगे एक दिन। है ना? आप भी तो उस समय तो जानते नहीं होगे दीपक भाई को, जब ये कोहली मैं वोली वाला वीडियो एक आया। मिनट बता रहा हूँ। रिंग आई हैव रिंगडिंग्स एंड फनी। मैं भी इंस्टाग्राम हाँ, से पहले से जानती हूँ रिंगडिंग्स दीपक एंड बाबू को। यूट्यूब में वीडियो वगैरह इनका होता था। वो जो एक नहीं है, गोंड फाड़ देंगे, इन्हीं का मैंने सुना था। वीडियो वायरल बहुत था। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं 7 8 में पढ़ती थी, 6 7 में। मैं उसको जानता हूँ बाबा, बीगो लाइव से जानता हूँ। अच्छा। अच्छा। नहीं तो ये वीडियो उससे पहले का है कि बाद का ये है? वीडियो ये बकचोदी उसके बाद की है ये। मैं तो ये अच्छा। वीडियो जब इसने मतलब इसने डाली ना। ये वीडियो पनोड़ी भाई लगभग 10 साल हो गए होंगे, या 10 हाँ, से तो ज्यादा ही साल हो गए हैं। उससे ज्यादा भी साल हो ज्यादा। गए, 10 से। अच्छा। हाँ। बचपन लड़के ने थप्पड़ मारा था, वो भी ज्यादा चल रहा है। हाँ, एक तो वो भी वीडियो बड़ी वायरल हो रहा है। वो लड़की एक थप्पड़ मारी है मेट्रो वेट्रो में ना, एयरप्लेन में। वो भी बड़ी वायरल हो रही है, इधर उधर बहुत आ रहा है वो भी। ये वायरल सबसे ज्यादा कब से हुआ, जब इसका और वो राखी का इंटरव्यू हुआ ना बकचोदी वाला। हाँ 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 हाँ, सुहाग रात वाला। बीगो इंडिया में बैन हुआ ना, हाँ राइट। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद तो मतलब दूसरी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जहाँ पे लाइव आया जाए। हम्म उसके बाद सबसे पहले लाइव स्टार्ट हुई इंस्टाग्राम पे। हम्म। हम्म। इंस्टाग्राम पे जब लाइव स्टार्ट हुई तो इसने लाइव पे आना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम पे तो तुम समझो 30 35 एक ही 40 आदमी। लोग आते थे लाइव पे। हाँ, और एक ही आदमी, हाँ मतलब किसी को ऐड नहीं कर सकते थे, फिर एक आदमी को ऐड करने का था। हाँ, हाँ उसके बाद जैसे हाँ। टिकटॉक बैन हुआ ना इंडिया में। हम्म इंडिया में, हाँ। हम्म। या जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में, सब लोग बैन तो इंस्टाग्राम पे आ गए। राइट। टिकटॉक में या भी तो लाइव आता था लोग। वो दीपक कलाल सोसाइटी आके कभी वो समर सैयद उनकी बात नहीं करता हम्म। वो सब बीगो हम्म। लाइव पे आते थे। अच्छा। टिकटॉक में भी बहुत लाइव चला है, लोग एकदम ठोक के।
दीपक भाई का व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है क्या अभी, कि वही है? क्या पनोड़ी भाई? क्या? दीपक भाई का व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है कि वही है? अरे उसने चेंज किया, मैं तुम्हें भेजता हूँ। हाँ। तो ये बकचोदी वहां से शुरू। अरे पहले तो ये भाव भी आता था भोसड़ी का लाइव पे। हाँ, अरे बाप रे, उनकी मम्मी के बारे में क्या गाली देता था यार दीपक कलाल। वो टाइम पे वो हाँ कहाँ ये भाव इतना फेमस था। वो 2 कौड़ी की हाँ गाड़ी में हाँ। वो बड़ा सा वो चांदला, मतलब वो क्या टीका करके आ जाता था, जय हिंद दोस्तों। ऐसा बोलता है क्या? भाई पनोड़े भाई, खारा भाई जोगिंदर हो गया, पुनीत सुपरस्टार हो गया, सब दीपक हाँ कलाल से बने हुए हैं हाँ, छोट। ये सब बहन के लोड़े नहीं। अरे ये एल्विस भी, एल्विस भी। एल्विस तो एल्विस नहीं बना है दीपक। नहीं नहीं, अरे ये एल्विस भी लाइन में नीचे बैठता था भाई। था दीपक यार, कलाल के। बात था बाबा अलग जी। है कि वो ऐड नहीं होता था कभी, हाँ हाँ। लेकिन वो भी नीचे लाइव पे बैठता था ये। अच्छा, देखता था यूं। हाँ हाँ, और एल्विस हाँ ने दीपक को ये भी बोला था कि बहन चोद ये कौन है, वो पनौड़ी। हाँ हाँ राइट, तो ये सब आते थे नीचे लाइव पे बैठते थे। ये नहीं आता था, ये जो क्या नाम है इसका, ये तो बाद में सब अभी फेमस हुए। ये जो अभी हाँ बिग हाँ बॉस में जो हार के घर आया, क्या नाम था उसका, रजत दलाल। हाँ, रजत रजत दलाल। दलाल। हाँ, ये सब तो नहीं आते थे, लेकिन ये पुनीत सुपरस्टार, ये लोग 2020 में 21 में लॉकडाउन के टाइम में आते थे ना, ये लोग नीचे आके बैठते थे हाँ हाँ। लाइव में। हाँ, तो ये लोग फिर ये बहन चो ये छाती पीटो, इतना दूध पी जाऊंगा, इतना दूध पी जाऊंगा, कि बहन चो ये सोची नहीं। सोची ना होगी। मैंने एक दिन लाइव पे ऐसा बोला ना, तो ये बहन के लड़ने ये मैंने ऐसा बोला था कि मैं ये क्या नाम है, थाराभाई जोगिंदर की माँ की चूचियों से इतना दूध पी जाऊंगा, इतना दूध पी जाऊंगा, कि उसकी हाँ, हाँ। बहन ने सोची ना होगी। तो ये बहन चो बहुत कल पास आई है। धारा भाई भी तो दीपक कलाल जी के वजह से हुए हैं फेमस। हाँ हाँ, बहुत सारे यार, बहुत सारे। ये रजत दलाल को तो मैं जानती ही नहीं थी, मैं तो बिग बॉस में उसको देखा, उसको मैंने। बहुत बहुत सारे लोग। और बाकी जो रह जाता था वो फेम बहन चो मैंने दे दिया। हम्म। ये जो दिल्ली में ये जो पूरा ग्रुप जो बना, फिर बहन चो बकचोदिया शुरू हुई। बहुत मारे, नंगा कर करके परेशान किए लोगों को। हाँ, ये राहुल शर्मा, फिर सब यार, सबके सब। अब चाहे कोई भी कैरेक्टर ले लो। देखा जाए तो मेरा भी पनौड़ी जी, आप मुझे ब्रॉड पे ऐड करते हो, आपके वजह से भी मैं हूँ। यार उनके वजह से हूँ तो आपके वजह से भी हूँ। भाई आप भी ऐड करते हो, आपने भी भाई मुझे 2-2 3-3 हजार के ब्रॉड में बैठाया है, तो क्यों झूठ बोलूं भाई। आपके वजह से भी मैं आज जो हूँ, आपके वजह से भी हूँ। झूठ तो क्यों बोलूं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहन चो कैसे, वो तो पहले तो वो टीनू यादव भी लाइव पे आता था ना, तुम्हें याद हो तो। अभी उसका मैसेज ही पड़ा है, आया ये जस्ट मैसेज उसका अभी थोड़ी देर पहले। मैंने देखा भी नहीं, ऊपर से देखा। हाँ, वो तीनों टीनू यादव है ना। यादव के भी वहां छोड़ दिए थे। बहन चो सबके सब आते, मतलब वो 2020 और 2021-2 में जो लाइव चली ना, हम्म। सबसे ज्यादा मजे भी उसमें आए। राइट। आप लोग तीनों तो टॉप पे थे, आप, दीपक कलाल जी, और वो कौन है आप लोगों के बाद, वो सोनिया अरोड़ा। आप लोगों की वजह से वो है, आप तीनों तो बाप रे बाप सिस्टम हैंग करके रखे थे। आप लोग दोनों, खासकर आप और दीपक कलाल जी। फिर ये कीर्ति पटेल की कंट्रोवर्सी में भी बहुत मजे आ गए थे। हम्म। आज ये रोस्टिंग आया ही तो आप लोगों के वजह से पनोड़ी जी। ये रोस्टिंग तो आपको और दीपक कलाल जी के वजह से तो आया है, रोस्टिंग जो है। ये जोशुआ को भी कौन जानता था, बैन के लंड को। इसको अभी भी सही कोई नहीं बात है। जानता। पड़ा होता आज भी न्यू जर्सी में, बहन चोद वो बेगानी जिंदगी जी रहा होता, कि किसी के साथ बात करने के लिए ये बहन चोद मर रहा होता। लेकिन आज देखो, बहन चोद इंस्टाग्राम पे सबसे बात करता है ये, क्यों?
राइट। आप लोग ऐड करते हो तभी ना, आप लोग ऐड नहीं अरे करते तो ऐड कुछ नहीं था। करने के बाद भी सबके कनेक्शन बनते हैं। ये पटेल देखो, ना जाने ये पटेल ने कितनी चूते देखी, ना जाने इसने क्या क्या बकचोदी की। अगर मैं नहीं होता तो पटेल को जानता कोई? नहीं, हम्म। आपके लाइफ से मैंने उनको देखा था। हम्म वो हो गए, एक और जो मोटा आता था, मोटा जेनिस पटेल, वो सब आपके लाइफ में तो बड़ा है। हाँ, वो जैनिस मोटा, ये पटेल, सब लोग सब आपकी यार। वजह से। हम्म। किसी को नहीं छोड़े अपन लोगों ने। हाँ, ये पटेल ने बहन चोद मिलवाया इससे, क्या नाम है इसका, मलाइका से इसने मिलवाया था बाबा। किसने? अरे पटेल ये ने? पट, ये पटेल, मलाइका और ये लोग 6-7 लोगों की लाइव चलाते थे। ओ, हाँ, ये अच्छा पटेल ने गोल्डी भाई का कांटेक्ट किया, फिर वो गोल्डी भाई ने मुझे बोला कि भाई आपका कोई फैन है, आपसे बात करना चाहता है, आप बात कर लो, राइट। इससे बात आप हुई, फिर मेरी ये मेरी मुझे, तो बात मलाइका से पहली बार आपके थ्रू हुई थी। हाँ, ये मलाइका को इसने मिलवाया था, ये पटेल ने। मैं आपके पहले से उसको सैफ ईशांत नहीं है, किशांत ईशांत ने मुझे इसके लाइव पैड करवाई थी, मलाइका जी के लाइव पर ईशांत। उस समय वो कुछ भी नहीं थी, 1000 न 1500 का आईडी था उसका। कौन? वही मलाइका से मैं पहली बार मिली हूँ ईशांत के वजह से, सैफ ईशांत नहीं है, ईशांत, उसके वजह से मैं मिली थी। उसका तब आईडी कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं थी मलाइका, 1500 के उसका आईडी था तब। ईशांत के वजह से मैं मलाइका जी को जानती हूँ। हाँ, वो सैफ ईशान की तो एक गुजरात की लड़की से बाबा शादी हुई, बहन चोद इतनी ब्यूटीफुल लड़की थी वो, कि समझो वो ईशान तो नेपाल साइड का है ना शायद, उसी कोई मतलब अपना ये उत्तराखंड का है वो। हाँ हाँ भाई उसकी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हुई और वो लोग इंस्टाग्राम पे ही मिले थे। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लोगों की शादियां भी हुई है, और बहुत सारे लोगों ने चुदाइयां भी मचाई है, बहुत सारे लोगों ने चूते भी देखी है, बहन चोद ये सब लोगों ने, हरामी लोगों ने। हाँ, लेकिन ये बहन चोद अब है ना, सब भूल गए मुझे और दीपक कलाल को। गुजराती थी क्या वो लड़की? ये लिख हाँ रहे हाँ, हैं नीचे। गुजराती थी। सब इंस्टाग्राम से मिल मिल के इनने। हाँ, बहुत सारे लोगों ने, मतलब यार, ना जाने क्या क्या बहन चोद, मुझे तो पता भी नहीं होता था। ऐसे ऐसे लोगों के डीएम बहन चोद, ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े। अब बताओ, ये काली कलूटी रिया को कोई जानता? मैं तो 3 जन के वजह से सबसे ज्यादा ये हुई हूँ, डीके जी, आप और चिंटू कुलताना। ये 3 जन के वजह से मेरा चीजें वो हुई है। मतलब मेरा वो कुछ नहीं था, फिर मैं वो कुछ भी मामा नहीं थी। को किसने हमारे साथ ऐड करवाया था यार लाइव में? मैं बैठा था, सोनिया हाँ, अरोड़ा बैठी थी, दीपक ये बैठा था। इसने दीपक कलाल ने मिलवाया था, नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता है। नहीं, लेकिन अरे दीपक थोड़ी मामा को जानता था, मामा को किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई ये गुजरात का बहुत बड़ा बाहुबली है, इसको ऐड करो। तो फिर मामा को ऐड किया, और फिर जैसे ही वैन दीपक ने ये मामा की माँ चोदना शुरू किया, उस बंदे ने तलवार निकाली। हाँ हाँ, वो यूट्यूब में है, वीडियो देखा था, वो लाइव भी मैंने वो देखा फर्स्ट था। टाइम इतना मामा बड़ा वो तलवार दिखा फर्स्ट रहा टाइम था जब मामा कनेक्ट हुआ था, मतलब दीपक के और मेरे साथ। फिर बहन चोद, वो मामा ने कनेक्शन हुआ, फिर वो सब दिल्ली वाले, ये वो। था। वो वाला पहला कनेक्शन था, मुझे लगा उससे पहले से नहीं आपका नहीं कमल भाई, नहीं 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 आप लोग कंटिन्यू करो, मैं जाऊं क्या? मेरे को नींद आ रही बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मैं भी बंद ही कर रहा हूँ भाई, 5 घंटे से लाइव चल रही है। चलो भाई, बाय, टेक केयर। हाँ, हाँ, बाय। गुड नाइट।